यार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज नीतीश मंत्रिमंडल में जदयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है, यानी कि उन्हें अब वे जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन, जिन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दिया था, उनकी जगह पे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। वे उसी मुसहर समुदाय से आते हैं जिस मुसहर समुदाय से जीतन राम मांझी आते हैं। तो अचानक से रत्नेश सदा को मंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने निर्णय क्यों लिया, ये एक बड़ा सियासी प्रश्न बन चुका है कि आखिर जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन का इस्तीफा देना और तुरंत नीतीश कुमार का यह निर्णय लेना कि रत्नेश सदा बिहार में नए मंत्री बनेंगे, यह सबको अचंभित कर गया। क्योंकि अगर आप याद करें तो पिछले कुछ महीनों में नीतीश मंत्रिमंडल में 2 बार और ऐसे मौके आए जब उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। पहला इस्तीफा तब हुआ था जब राजद कोटे से मंत्री बने कार्तिक मास्टर, जब को कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया तो वे खुद ही कानूनी शिकंजे में फंस गए। उनके ऊपर अपहरण का एक आरोप था और उस आरोप को लेकर के उनके ऊपर जो कहें कि कानूनी शक्तियां बरती गई, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। भूमिहार समुदाय से आने वाले जो कार्तिक मास्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो आज तक उनकी जगह पर किसी दूसरे नेता को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। इतना ही नहीं, उसके बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री बनाया था। कृषि मंत्री बनने के बाद सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। नतीजा हुआ कि समय के बाद सुधाकर सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह के इस्तीफा देने के बाद आज तक उनकी जगह पर भी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि एक ओर संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया तो दूसरी ओर तुरंत रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया। तो इसके पीछे भी कई राजनीतिक कारण हैं। दरअसल अगर हम बिहार में महादलितों की बात करें और उसमें भी अगर मुसहर समुदाय की बात करें तो मौजूदा समय में कुछ जो लोकप्रिय चेहरे हैं इस समाज के, उसमें जीतन राम मांझी सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वजह से उनकी पहचान व्यापक स्तर पर है। तो माना जा रहा है कि जिस मुसहर समुदाय पर अपना दावा करते हैं जीतन राम मांझी कि यह समुदाय हमारे साथ खड़ा है, तो उसी के काट के लिए नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को मंत्री बनाया है। दरअसल बिहार में अगर मुसहरों की बात करें तो यह समुदाय अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से छोटे बड़े स्तर पर हर जिले में प्रभावी है। और चूंकि महादलित समुदाय से आने के कारण इस समुदाय का जो वोट बैंक है वह कुछ अन्य समुदायों को भी प्रभावित करता है। लेकिन अगर रत्नेश सदा को देखें तो रत्नेश सदा भले ही लाइमलाइट में न रहते हों, लेकिन रत्नेश सदा के बारे में कहा जाता है कि वे मुसहर समुदाय के बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समुदाय को प्रगतिशील सोच के साथ अपने सामाजिक उत्थान के लिए लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले चेहरे के रूप में रहे हैं। यही वजह है कि वर्ष 2010 में जब सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को टिकट दिया तो वे न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि तब से वे लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और कबीरपंथी से मानने वाले रत्नेश सदा अपने समाज के बीच में एक ऐसे चेहरे हैं जो बिना किसी लाइमलाइट के जमीनी स्तर पर समुदाय के प्रत्येक तबके के बीच जाते हैं। समाज के अलग अलग जो उनका वर्ग है वह अलग अलग जिलों में फैला हुआ है, वहाँ वे उसी कबीरपंथी से विचारधारा के साथ पहुँचते हैं और वहाँ वो एक वक्ता के रूप में जाते हैं। और यहाँ तक कि संस्कृत से आचार्य की पदवी लिए हुए रत्नेश सदा इन समुदायों के बीच में अपने सामाजिक उत्थान के लिए अलग अलग तरीके से उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। यानी कि भले ही आम तौर पर रत्नेश सदा की चर्चा मीडिया में न होती हो, वे राजनीति में ज़्यादा सुर्खियां न बटोरते हों, लेकिन अपने समुदाय के बीच में वे काफ़ी लोकप्रिय हैं। और उनकी लोकप्रियता का इससे ही समझा जा सकता है कि वे 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत सके हैं। तो माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के सामने एक ऐसा चेहरा खड़ा कर रहे हैं जिससे जीतन राम मांझी के ऊपर यह एक तरीके से कहा जाए तो जो आरोप लगते रहे हैं कि वह परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके मुकाबले रत्नेश सदा को खड़ा करके जीतन राम मांझी के जो कद है, उनका जो कद है, उस कद को
कमजोर किया जाए और उनके कद के सामने एक बड़े व्यापक कद के रूप में रत्नेश सदा को पेश करके मुसहर समुदाय में यह संदेश दिया जाए कि मुसहर समुदाय का वास्तविक हितैषी रत्नेश सदा हैं, न कि जीतन राम मांझी हैं। और इससे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक व्यापक स्तर पर राजनीतिक तरीके से कहें तो वोट बैंक को अपने पाले में समेटने की जदयू की नीतीश कुमार की ये एक बड़ी रणनीति हो सकती है।